निकिशा, अपने नाम का अर्थ बताइए। इसमें निकिशा का अर्थ बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान, आपको लगता है बुद्धिमान है? प्रशासन में विवेक की जरूरत है कि बुद्धि की? सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोगों की डेथ हुई है धराली इंसिडेंट में? सर रानी दुर्गावती और राजा संकर्षण, इनका क्या योगदान देते हैं हम जानते हैं, मतलब जिनके लिए जाने जाते हैं। सर रानी क्या क्या स्टेजेस होती हैं आपदा प्रबंधन की? निकिशा, अपने नाम का अर्थ बताइए। इसमें निकिशा का अर्थ बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान, आपको लगता है बुद्धिमान है? सर पूरी तरीके से तो अपने नाम के अनुरूप नहीं हो, लेकिन कभी कभी महसूस होते हैं। अच्छा, गोंडवाना राज्य के संदर्भ में अगर देखें जी सर। तो छिंदवाड़ा और जबलपुर का क्या संबंध जोड़ते हैं? जी सर गोंडवाना शासकों का वहाँ पर शासन रहा है। छिंदवाड़ा और जबलपुर दोनों गढ़मंडला क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, जिसपे गोंडवाना ने वैसे मध्य प्रदेश में गोंडों की कितनी शाखाएं थी? सर 3 शाखाएं थी। कौन कौन सी और कहाँ कहाँ? सर देवगढ़, गढ़मंडला, देवगढ़ कहाँ पे था? छिंदवाड़ा पे। और गोंडवाना? सर गढ़मंडला वाले क्षेत्र पे, जबलपुर वाले क्षेत्र पे। आज और तीसरा कौन सा था? सर मैं याद नहीं। बैतूल। बैतूल। बैतूल में था। रानी दुर्गावती और राजा संकर्षण, इनका क्या योगदान देते हैं हम जानते हैं, मतलब जिनके लिए जाने जाते हैं। सर रानी दुर्गावती को गोंडवाना किंगडम की बहुत महत्वपूर्ण शासिका माना जाता है। उन्होंने ब्रेवरी और स्थापत्य के फील्ड में बहुत काम किया था। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र पे भी बहुत काम किया। ऐसा माना जाता है कि संग्राम शाह के बाद जो पावर रिस्टोरेशन का काम किया था गोंडवाना क्षेत्र पे, वो रानी दुर्गावती ने किया था। संकर्षण? सर शंकर शाह का योगदान 1857 की क्रांति में माना जाता है। वे गोंडवाना किंगडम के आखिरी शासक थे। किस गांव की जागीर प्राप्त थी उनको 1857 में? सॉरी सर, इसकी जानकारी। आपने लिखा आपने पाठ्येतर गतिविधियों में एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपका। ये एनसीसी क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, और इसका गठन कब हुआ था? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। कब गठन हुआ था? सर इसका 1917 में गठन हुआ था, फिर इंडिया में ऑफिशियली 1952 के बाद। क्यों, क्या उद्देश्य था इसे गठन करने का? सर एनसीसी को एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस देखा जाता है कि प्राइमरी लेवल पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्राइमरी सैन्य शिक्षा है वो दी जाए, ताकि जब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पर हेल्प कर सकें। आपने सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया, कौन कौन से कैंप किए आपने? सर मैंने 2 सीएटीसी कैंप किए हैं, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, एक प्री-टीएससी कैंप किया है और एक पैराग्लाइडिंग कैंप किया। पैराग्लाइडिंग के लिए कहाँ पर गए क्या? सर पैराग्लाइडिंग के लिए हमें हिमाचल ले जाया गया था। वहाँ पर? जी सर। पैराग्लाइडिंग जो आपने हिमाचल से की थी, एग्जैक्ट किस जगह से की थी? सर श्रीनगर के पास ले गए थे, लेकिन उस टाइम पे वेदर खराब होने के कारण वो कैंप को स्थगित कर दिया गया था। पैराग्लाइडिंग के लिए कौन सी जगह फेमस है और हिमाचल में? सर हिमाचल में एग्जैक्ट नहीं पता है। उसके अलावा ऋषिकेश में होती है पैराग्लाइडिंग? सॉरी सर। आपने अपने नाम का अर्थ बताया आपने बुद्धिमान। बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? सर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो फैसले सही से ले सकता है, तो उसमें उसका विवेक दिखता है। मतलब क्या ये अनिवार्य है कि जो बुद्धिमान है वो विवेकशील भी है? सर अगर बुद्धिमान के पास डायरेक्शन हो तो वो विवेकशील होगा, यदि सही डायरेक्शन। तो अर्थ क्या है, अंतर क्या है अर्थ के स्तर पर बुद्धि और विवेक में? विवेक में मोरालिटी एक फैक्टर है जो काम करता है। बुद्धिमान व्यक्ति के पास बुद्धिमान व्यक्ति सर नेगेटिव भी हो सकता है कई बार। विवेक में जब बुद्धिमत्ता के साथ मोरालिटी आ जाती है तो विवेकशील हो जाता है। प्रशासन में विवेक की जरूरत है कि बुद्धि की? सर दोनों की जरूरत। दोनों की जरूरत है। ज्यादा किसकी जरूरत है? सर मुझे लगता है कि एक विवेकशील व्यक्ति निर्णय ज्यादा अच्छे से ले सकता है, अगर बुद्धिमान थोड़ा कम भी हो तो। मास्टर्स रहा आपका पॉलिटिकल साइंस है, कौन थे फेवरेट थिंकर आपके? सर आप जिससे पूछेंगे मैं कोशिश करूंगी बताने की। मुझे कौटिल्य। बाकी सारे थिंकर्स पढ़े हैं आपने? जी सर। ठीक है। रॉल्स का जस्टिस लाने का जो कंसेप्ट है वो किस प्रकार से है? सर रॉल्स के जो जस्टिस का प्रिंसिपल है वो 2 थ्योरी पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी और प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस। लिबर्टी पे वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं कि हर व्यक्ति के पास इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, और डिफरेंस में वो बोलते हैं कि इनइक्वालिटी तब तक वैलिड है जब तक ये बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको फायदा दे रहा है, जैसे कि रिजर्वेशन की थ्योरी आज के टाइम पे हम देख सकते हैं। इसके सिवा भी उन्होंने जस्टिस को लेके और कुछ कहा था? किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया था कि सोसाइटी को अरेंज किया जाए ताकि इसमें जस्टिस आ जाए? सॉरी सर मैं पढ़। ओके। इमैनुअल कांट, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? कांट की जो आइडियोलॉजी, मैं थोड़ी भूल रही, मैं कोशिश कर सकती हूँ कि उन्होंने इल्यूजन के बारे में बोला था कि जो अभी हम वर्ल्ड देख रहे हैं
हो सकता है कि वो कि हम किसी के सपने में हो। नहीं है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी सर, मैं ये बताएं मुझे कि पॉलिटिकल जो साइंस है इसके डिफरेंट ब्रांचेस कौन से हैं? जी सर। सर नॉर्मेटिव ब्रांच, सॉरी सर, अप्रोच ब्रांचेस पॉलिटिकल साइंस के सर, पब्लिक रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सर ये सब पॉलिटिकल साइंस के ब्रांचेस हैं, आर यू श्योर? सर ब्रांचेस लाइक अप्रोचेस में मैं हु इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? सॉरी सर। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या आपने मास्टर्स अच्छे से करी थी? कहाँ से करी थी आपने मास्टर्स? क्या आप रेगुलर स्टूडेंट थे? सर फर्स्ट ईयर तो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन था उस टाइम। लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाए थे बस, और रेगुलर नहीं था लॉकडाउन के टाइम पे। तो आप रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं किया आपने? ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उस टाइम पे। तो रेगुलर क्यों नहीं अटेंड किया आपने कॉलेज? सर कोविड के टाइम पे वो ईयर था, इसलिए कॉलेज खुले ही नहीं थे उस टाइम पे। एग्ज़ाम भी घर से ही असाइनमेंट के थ्रू हुआ था। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि इंडियंस का जो एटीट्यूड है वो स्वच्छता के प्रति क्यों नहीं बदल रहा, जिस वजह से स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको निरंतर सेटबैक्स कई डायमेंशंस में मिलते हैं। स्वच्छता के प्रति भारतीयों का एटीट्यूड बदल क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है आपका कार्य अनुभव है स्वच्छता अभियान एवं आपदा प्रबंधन अभ्यासों में सहभागिता, तो ये एटीट्यूड क्यों नहीं बदल रहा स्वच्छता को लेके? हाँ सर, मुझे लगता है कि स्वच्छता की तरफ भारतीयों का एटीट्यूड बदल रहा है, क्योंकि 2014 में जब हमने 2 अक्टूबर 2014 को जब हमने स्वच्छता अभियान चालू किया था, तो हमारा टारगेट था कि हमें 1 करोड़ टॉयलेट्स बनानी है और इंडिया को ओडीएफ फ्री करना है। तो हमने 2019 तक वो टारगेट पूरा भी किया। तो सर मुझे लगता है कि बदल रहा है भारत। इंडिया में वेस्ट जनरेशन ओवर द पीरियड और इससे होने वाली पॉल्यूशन की प्रॉब्लम और डिफरेंट डिसीजेस बढ़े हैं ओवर द पीरियड की कम हुआ है? सर मुझे लगता है कम हुआ है। लगता है या फिर आप क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्जेक्टिविटी की इम्पोर्टेंस को मानते हैं? सर मैं फैक्ट्स मुझे पता नहीं है, मैं इस पर करूँगी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। 2019 में बीएससी रही आपकी और उसमें वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, प्राणी शास्त्र ये सब रहा आपका विषय, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है? सर केमिस्ट्री में हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि जो इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की वो कैसे चेंज होती हैं, या वो दूसरे सब्सटेंस या किसी एनवायरनमेंट पे कैसे रिएक्ट करता है। सर फिजिक्स में हम सर सॉरी सर, फिजिक्स का मुझे अभी मैं बोल नहीं पा रही। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये तो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्यों मिस कर रहे हो आप, जहाँ पे भी आपने पढ़ाई करी है? जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट रहे हो आप। ठीक है निकेशा, थैंक यू सर। निकिशा, आपने आपदा प्रबंधन अभ्यासों में सहभागिता दी है। जी सर। क्या क्या स्टेजेस होती हैं आपदा प्रबंधन की? सर 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है मिटिगेशन, सर सेकंड होती है रिस्पॉन्स, थर्ड होती है रिहैबिलिटेशन, एंड फोर्थ वन इज सर 1 मिनट में ले सकते हैं सर, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड रिहैबिलिटेशन। अभी रिसेंटली जो धराली गांव की घटना आपने सुनी होगी, उसमें वहाँ क्या रीजंस रहे उस आपदा के? सर वहाँ पर क्लाउड बर्स्टिंग के कारण बाढ़ आई खीरगंगा नदी पे। रीज़न एंथ्रोपोजेनिक प्लस नेचुरल कॉज दोनों बताया जा रहा है। जो वहाँ कंस्ट्रक्शन हुए थे रिसेंटली, उसके कारण वहाँ के पेड़ काट दिए गए थे, जिस कारण जो खीरगंगा नदी पे जो बाढ़ आई तो वो ओवरफ्लो हो गई, इसलिए वो गांव पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या आप मानती हैं कि मतलब अभी भी बहुत फ्लोज हैं, गवर्नमेंट के इतने इनिशिएटिव्स के बाद भी बहुत फ्लोज हैं हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से हम जो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको अभी तक बहुत ज़्यादा स्लो डाउन नहीं कर पा रहे? सर मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस पे निरंतर प्रयास कर रही है। अभी जैसे धराली जो रीज़न है उसको कम्प्लीटली रेड जोन में डाल दिया गया है और वो गांव वहाँ दोबारा नहीं बसेगा बोला गया है। हम इसके लिए एक इको सेंसिटिव मैपिंग भी कर रहे हैं ताकि आगे ऐसे जो भी इंसिडेंट है उनसे बचाया जा सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोगों की डेथ हुई है धराली इंसिडेंट में? सर मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन मोर देन 100। ताइक्वांडो में आपने रीजनल लेवल पे भोपाल रीजन का प्रतिनिधित्व किया हुआ है, कहाँ से आया ये शब्द ताइक्वांडो? सर ताइक्वांडो एक कोरियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि
फुट फिस्ट एंड बे, मतलब स्ट्राइक विद फुट एंड फिस्ट के साथ पे स्ट्राइक करना। सर ताइक्वांडो का ओरिजिनेशन ही कराटे से हुआ है। तो आपने इसमें भोपाल रीजन का प्रतिनिधित्व किया है उड़ीसा में, जी सर। ठीक है। इसमें कोई रैंक वगैरह आपने कुछ हासिल की? जी सर, मेरे पास पर्पल बेल्ट था। स्पैरिंग, जब आप स्पैरिंग तक जाते हो सर, ताइक्वांडो का जो बेल्ट सिस्टम है वो बाकी अदर मार्शल आर्ट से थोड़ा अलग होता है। इस पे एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको बेल्ट्स मिलते हैं। तो मैंने स्पैरिंग तक किया था तो मुझे पर्पल बेल्ट था। ठीक है। और किस पर्टिकुलर लेवल को हम इसमें टॉप कंसिडर करते हैं? सर एक दिन जो ब्लैक बेल्ट होता है उसको टॉप मान। कोई पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया जिनके पास में कराटे या ताइक्वांडो में इस तरीके का कोई बेल्ट है? तो जानकारी नहीं है सर। एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर जो इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, एथलेटिक एक्टिविटीज में? सॉरी सर। एनीवन फ्रॉम राजस्थान, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं? ऑल्सो सर्व्ड एज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर राजनीति विज्ञान नेतृत्व क्षमता, ठीक है, की बात भी करता है। क्या होती है नेतृत्व क्षमता? सर नेतृत्व क्षमता होती है कि जो आप जिन टुकड़ी को जो लीड कर रहे हो उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है कि आप डिजायर्ड गोल को अचीव कर सको। ठीक है। नेतृत्व सिर्फ इसीलिए किया जाएगा कि ताकि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें, या और भी कोई दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं नेतृत्व क्षमता के? जी सर, हो सकते हैं सर, जैसे कि पॉजिटिविटी की ओर काम करना, या सॉरी सर मैं भी सोच नहीं पा रही। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट? सॉरी सर। व्हाट इज किचन कैबिनेट? सॉरी सर। सीमित संसाधनों में कार्य का अनुभव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज। इन विच बुक दिस पर्टिकुलर लाइन इज रिटन? सर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। हाँ, any book? Can you tell me any name? सर नो। Who's the father of engineering in India? Who's the father of planning in India? सॉरी सर। Have you heard the name before Dr. Moksha Gundam Vishveshwaraya? जी सर। Who was he? सर फादर ऑफ इंजीनियर इन्हीं को ही बोला था कि। वो तो ठीक है, क्या थे ये? If you can recall any post, any designation which is associated with the Moksha Gundam Vishveshwaraya? सर ये मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, थोड़ा मुझे ब्लरी याद आ रहा है कि ये किसी मिनिस्ट्री के पोस्ट में थे और इन्होंने किसी डिपार्टमेंट में थे साइंस की। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, इंडियन आर्मी में जो एक हायरार्की है, वो हायरार्की का आप मुझे पूरा क्रम बताएंगे? जी सर। सर इंडियन आर्मी में 3 तरीके की पोस्ट होती हैं, नॉन कमीशन, जूनियर कमीशन और कमीशन पोस्ट होती हैं। तो नॉन कमीशन से कमीशन तक में हम हायरार्की नीचे से ऊपर जाती हैं। जैसे नॉन कमीशन में सबसे पहले आते हैं सर, कमीशन बताना है नॉन कमीशन बताना है? दोनों। सर नॉन कमीशन में आते हैं नायक सूबेदार, सूबेदार, फिर हवलदार। सर उसके सर 1 मिनट में ले सकती हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा सा। सर सबसे पहले सिपाही आते हैं, फिर लांस नायक आते हैं, नायक आते हैं, फिर हवलदार आते हैं। ये नॉन कमीशन पोस्ट हैं। फिर जूनियर कमीशन पोस्ट में आते हैं नायक सूबेदार, सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर। सर इसके बाद जो कमीशन पोस्ट आती हैं उस पर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कोलोनल, कोलोनल, ब्रिगेडियर, मेजर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कोलोनल, जनरल, देन फील्ड मार्शल। ओके। ल्यूटिनेंट और लेफ्टिनेंट? जी सर। सर लेफ्टिनेंट लिखते हैं, लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस करते हैं। ओके, निकीशा आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। तो वापस आइए, बैठे। थैंक यू सर। घबराहट थी निकीशा, जी सर। बहुत सारे आंसर गलत आ रहे थे, जी। आंसर बदल रहे थे बार बार। आपने ब्रिगेडियर को पहले बताया, उसके ऊपर फिर मेजर को बताया। नो सर। हाँ। पहले सर मेजर जनरल बाद में बताया था। मेजर, फिर मेजर जनरल, उससे पहले आपने ब्रिगेडियर बताया। सॉरी सर। घबराहट के कारण आपके आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, इस पर थोड़ा सा काम करें आप इसको। पहला इंटरव्यू कहिए। सर 2022 पे दिया है और दिया था। 2023 पे भी दिया है, प्रोविजनल पे है 2023। कुछ आंसर जैसे फिजिक्स में सर ने क्वेश्चन पूछा था, आप बहुत नॉर्मल सा आंसर नहीं दे पाए उसके। केमिस्ट्री के बारे में बता पाए, फिजिक्स के आप नहीं बता पाई, जो कि आपकी सब्जेक्ट भी रहा है। दूसरा मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के बारे में पूछा, बहुत सभी को पता है, आप नहीं बता पाए। इंजीनियर के इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं वो, ठीक है। सेना की हायरार्की पे भी आप थोड़ा सा पहले गलत बताया, फिर वापस आके बताया। इस घबराहट पे थोड़ा सा काम करिए आप इसको। इसके कारण क्या हो रहा है कि आंसर गलत हो रहे हैं। थोड़ा सा अब ये ग्रेजुएशन वगैरह सब्जेक्ट्स वगैरह पे काम करें,
बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जाने का मौका ही नहीं मिला कि इन डेप्थ जाया जाए, तो इस पर काम कर लीजिए आप, है ना। व्हाट इज गुड इन के ड्रामास? कोरियन ड्रामा में क्या है बढ़िया? सर वो हटाती है, वो हॉबी हटाती है वो। क्यों? ये क्या दिक्कत है इसमें? उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा गैप पे आपके चीज़ें हैं तो इसको क्या क्या बहुत ज्यादा है? मतलब गैप पे बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसको हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डिफेंड कर सकते हो तो कर सकती हो। ओके निकिशा, थिंक ऑल द बेस्ट।